नमस्कार भाइयों और बहनों। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, विधानसभा भी। और मैं इतना कहना आया हूं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और ये कांग्रेसी कुत्ते की दुम की तरह है, ये कभी सीधे नहीं होंगे। परसों सैनिक सम्मेलन हुआ, उसमें कोई कैप्टन पता नहीं कौन है, बुजुर्ग है, उसमें वो क्या बोले, पहले बोले कि दो टीम में है राजेंद्र राणा की, एक तो पुरानी कांग्रेस वाली, दूसरी शायद बोला कि भाजपा की है जो धोखा देती है। उसके बाद ये बोला गया मंच से पूरे सम्मेलन में कि राजेंद्र राणा ने आज तक हराए ही मुख्यमंत्री हैं। एक कौन कैप्टन, पता नहीं क्या नाम है, और कैप्टन साहब कौन कौन से मुख्यमंत्री हरा दिए राजेंद्र राणा जी ने? सिर्फ धूमल जी को हराया, वो भी कैसे हराया वो हम सब जानते हैं। तो आपकी इतनी जुर्रत पड़ गई कि जिस आदमी का आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर है, राजेंद्र राणा के ऊपर है, आप खुले मंचों में जाके उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि राणा ने हराया ही मुख्यमंत्रियों को है। इससे क्या मतलब बनता है? अभी तक आपने आंखों में धूल झोंकने वाली चीज देखी नहीं है। मैं इसलिए चुप था क्योंकि धूमल जी की स्टेटमेंट आ गई हुई थी कि हमारा समर्थन उसके साथ है, मेरा और आशीर्वाद जिसके पास कमल का फूल है। लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये क्या। और उसके बाद कह रहे थे कि जनसंघ बहुत बड़ी है लेकिन कांग्रेस बहुत छोटी थी, लेकिन राणा जी ने साबित कर दिया कि ऐसे है वैसे है। जिन लोगों को यही नहीं पता कि वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आखिर करेंगे क्या, जीतेंगे कैसे? मेरा एक इशारा ये सुजानपुर वाले सुन लें, और ये कैप्टन कुप्टन जो भी थे, ये बुजुर्ग है इसलिए मैं कोई अभद्र भाषा यूज नहीं कर रहा। मेरा एक इशारा और बीजेपी आईटी सेल पूरा का पूरा सारा का सारा अगेंस्ट कैंपेनिंग करेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आंखों में धूल कैसी झांकी जाती है और मुख्यमंत्री को कैसे हराया जाता है। सिर्फ मेरा एक इशारा काम भी नहीं करेगा, धज्जियां भी उड़ाएगा। नहीं तो राजेंद्र राणा जी, अगर ये सीट जीतनी है, क्योंकि आपने कोई ये सीट जीतनी है, नहीं तो आपकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपने ये सीट जीतनी है तो ये जो दरबारी हैं आपके, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं धूमल जी की, इनको रोक लीजिए, इनको बोलिए माफी मांगे, माफी धूमल जी से माफी मांगे जाके और भाजपा के कार्यकर्ताओं से। नहीं तो पहले तो इल्जाम लग ही गया है कि भाजपा वाले तो वो करते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, ये है वो है। तभी कहते हैं जुबान पे संयम बहुत जरूरी होता है। अब देखते जाइए कि सिर्फ इनका ये जो भी बोल रहे थे, श्रीमान आर्मी से रिटायर हुए, मेरे को इनका नाम बार बार भूल रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये, और इसने हराए ही राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री हैं। हारना और जीतना क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो आपके ऐसे ऐसे बयानों से बीजेपी फैसला कर ले और उसके बाद देखे, उसके बाद जितने मर्जी आरोप लगाते रहे ना हारने के बाद, भीतर घात हुई, ये घात हुई, वो घात हुई। कोई भीतर घात नहीं होगी। ऐसे ऐसे बयानों को सुन के लोग खुद ही वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है धूमल जी के बारे में ये सब बोलेंगे और सुजानपुर के लोग आपको वोट दे देंगे? और किस गलतफहमी में हो? कौन सी गलतफहमी है? अगर गलतफहमी है ये वाली कि धूमल जी की इंसल्ट भी करेंगे पूरे सार्वजनिक मंच से कोई हजारों लोगों के आगे, और फिर उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और सुजानपुर की जनता चुपचाप सहलेगी इस अपमान को, तो इस गलतफहमी से बाहर आइए। मैं फिर से बोलता हूं कि राजेंद्र राणा जी या उनके पुत्र जो भी सुन रहा है, ये जो कैप्टन को, इसको इतना वायरल कीजिए कि ये उस कैप्टन की, या जो भी था वो वहां पे खड़े होकर भाषण दे रहा, उस तक पहुंचे। अगर राजेंद्र राणा जी, अगर उसकी तरफ से माफी ना मांगी गई जो धूमल जी का अपमान किया है, तो मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि मेरा एक इशारा और सारा का सारा हिमाचल का आईटी सेल सहयोग करना तो बहुत दूर की बात है, धज्जियां उड़ा डालेगा। और सबसे आगे मैं आऊंगा, मेरा जो करना होगा कर लेना। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और एक बात याद रखें कि ये राजेंद्र राणा और इनके लोग ना कभी भारतीय जनता पार्टी के हुए थे, ना हुए, और ना ही कभी हो सकते हैं।
ये हमें हिकारत की नजरों से देखते हैं बीजेपी वालों को, इनका ये सत्य है। ये कभी बीजेपी के नहीं हो सकते, अब तो ये कांग्रेस के भी नहीं रहे, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। अगर हैं तो फिर खुद जाएं और माफी मांगे, उस आदमी को साथ लेके जाएं और धूमल जी को कहें कि हमसे गलती हो गई धूमल जी, हमने ये सब बोल दिया। नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर आपको अभी ये धमकी लग रही है तो आपकी मौज है, इसको धमकी सोच ले। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी का अपमान सहा नहीं जाएगा, ये मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।